कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया होता तो शायद मेरी लाइफ आज कम्प्लीटली अलग होती। क्योंकि जिम ने सिर्फ मेरी बॉडी चेंज नहीं करी, उसने मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी करी है। ये तुम्हें थोड़ा वियर्ड लग सकता है सुनने में, लेकिन अगर तुम जेन्युइनली वर्कआउट करते हो तो तुम समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। दिन के करीब 2 बज रहे और अधिकतर मुझे संडे को ही टाइम मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो आज संडे है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। पूरे दिन काम करने के बाद ऑनेस्टली बस बेड पे जाने का मन करता है, क्योंकि मैं जॉब्स भी करता हूँ, वीडियोस भी बनाता हूँ, वर्कआउट भी मैनेज करता हूँ, डाइट भी मैनेज करता हूँ। तो ट्रस्ट मी, कभी कभी बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि दिमाग बोलता है कि अब रहने दे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि मैं फिर से उठ के काम कर लेता हूँ। एंड आई थिंक ये चीज़ शायद मुझे जिम ने ही सिखाई है। इसलिए आज मैंने रैंडमली सोचा कि ये चीज़ तुमसे भी शेयर करूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही दिखाते हैं, बिफोर आफ्टर, एब्स, मसल्स, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे मेंटली क्या चल रहा होता है वो तुम्हें कोई भी नहीं बताता। एक टाइम था जब मेरा रूटीन बिल्कुल मेस्ड अप था। लेट सोना, लेट उठना, लेट खाना और पूरे दिन फोन यूज करना, और फिर रात में गिल्ट फील करके सो जाना। फिर रात में ये सोचता था कि आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। अरे नीचे ले आ यार उसको। ऑनेस्टली सबसे डेंजरस चीज सैडनेस नहीं होती, डायरेक्शन लेस फील करना होता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम बेटर डिजर्व करते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन खुद ही एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो। कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो था, मिरर में देख के भी अच्छा नहीं लगता था, और ओवर थिंकिंग तो अलग ही लेवल पे थी। और सबसे फनी पार्ट पता है क्या था? कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बहुत ज्यादा देखता था, और हर दिन वीडियो देख के ऐसा लगता था कि अब कल से लाइफ चेंज करूंगा। लेकिन नेक्स्ट डे फिर सेम रूटीन, सेम एक्सक्यूजेस, सेम लेजीनेस और सेम गिल्ट। और फिर धीरे धीरे इंसान खुद से डिसअपॉइंट होने लगता है। फिर एक दिन मेरा दोस्त मुझे फर्स्ट टाइम जिम लेके गया, और ऑनेस्टली आज भी मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ उस दिन के लिए, क्योंकि शायद उसको खुद को ही नहीं पता होगा कि उसने मेरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर दिया। उस टाइम बस कैजुअली जिम ज्वाइन किया था, लगा था कि बॉडी बन जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस इतना ही। और ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मोटिवेशन तो बहुत था, न्यू शूज, न्यू जिम, न्यू फीलिंग, सब कुछ अच्छा लग रहा था। शुरू में तो 2 दिन में ही लग रहा था कि अब तो चेंज हो जाएगा सब कुछ, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। एक मंथ तक तो बिल्कुल कुछ विजिबल रिजल्ट थे ही नहीं। बॉडी सेम थी, कॉन्फिडेंस भी वैसा ही था, और स्ट्रेंथ ज्यादा बड़ी नहीं थी। और कई बार तो ऐसा लगता था वर्कआउट के बीच में ही घर चले जाऊं, स्पेशली तब जब जॉब की वजह से ऑलरेडी थका हुआ रहता था मैं, क्योंकि काम के बाद बॉडी और दिमाग दोनों ही थक जाते थे। फिर वर्कआउट, फिर नेक्स्ट डे रिपीट, और ऑनेस्टली इजी बिल्कुल भी नहीं था। बहुत बार क्विट करने का मन किया, लेकिन फिर बाद में मुझे एक चीज समझ में आई, जिम का जो रियल बैटल होता है वो वेट या डंबल के साथ नहीं होता, वो खुद के साथ होता है। और एक दिन मैंने रियलाइज करा मोटिवेशन बिल्कुल ही यूजलेस है, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है। कल आएगा, फिर परसों नहीं आएगा, फिर उसके अगले दिन आ जाएगा। और अगर तुम मोटिवेशन पे डिपेंड करोगे तो कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे। रियल ग्रोथ तुम्हारी तब स्टार्ट होगी जब तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं करे और फिर भी तुम काम कर रहे हो। जिम ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, और उससे भी इम्पोर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाई, क्योंकि हर वर्कआउट के बाद, वर्कआउट कितना भी एवरेज हो, उसके बाद एक ही फीलिंग आती थी, आज भी मैंने खुद को डिसअपॉइंट नहीं किया। और ट्रस्ट मी, वो फीलिंग बिल्कुल एडिक्टिव थी। अगर तुम भी जिम जाते हो और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तुमको, तो तुम ये फील कर सकते हो। मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी लो डेज आते हैं, फीलिंग लो होती है, ओवर थिंकिंग भी होती है, जॉब्स और वर्कआउट मैनेज करना भी कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि अब मैं गिव अप नहीं करता। एंड में भी वही एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन है तुम्हारी बॉडी बनने से पहले। माइंडसेट भी बिल्ड हो जाता है। अब हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई जिम जाके इतना सब कैसे हो सकता है। ऑनेस्टली मुझे भी पहले ऐसा लगता था, लेकिन ये सब सच है, क्योंकि जिम जाने से सिर्फ मसल बिल्ड नहीं होते, वो डेली तुम्हें खुद से लड़ना सिखाता है। जब तुम्हारा मन नहीं करता फिर भी तुम जाते हो, डेली अपने रेप्स कंप्लीट करते हो मन ना करते हुए भी, और फिर नेक्स्ट डे वापस चले जाते हो, और धीरे धीरे वही माइंडसेट रियल लाइफ में भी आने लगता है। एंड अगर तुम जेन्युइनली रिलेट कर पा रहे हो, तुम ऑलरेडी समझ रहे होगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और अभी अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी प्रोग्रेस से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, या अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, तो बस मैं एक एडवाइस दूंगा,
डिसअपेयर मत होना, बस खुद पे काम करते रहना, चाहे वो स्लो ही क्यों ना हो। रुकना मत, क्योंकि तुम भी एक दिन मिरर देखोगे और ये रियलाइज करोगे कि तुम सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी चेंज हो चुके हो। और ये बात याद रखना। और अगर तुमको फिटनेस से रिलेटेड या सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला कंटेंट पसंद है तो ये चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर फिटनेस हो या कोई सी भी चीज़ हो, तुम अगर खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हो तो अपन बिल्कुल सेम टीम में हैं। ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।